सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी सर्जरी कराने के लिए मरीज को जयपुर जाना पड़ता था। बाहर प्राइवेट में लगभग इसकी 3.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आती है। हमने यह सर्जरी MAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ये सर्जरी निःशुल्क सर्जरी की है। जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है, एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस JLN मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड हॉस्पिटल JLN हॉस्पिटल में हमने बुलाई है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि अजमेर संभाग में पिछले कई समय से कई वर्षों से ये मांग चली जा रही थी कि यहाँ कार्डियक सर्जरी, विशेष तौर से बाईपास सर्जरी नहीं हो पा रही थी। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस अस्पताल में कई दिनों से जो अवेटेड सर्जरी थी, जिसको हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं, वो सर्जरी हमारी 4 दिन पहले CTBS के कार्डियक सर्जन और विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोठारी के द्वारा वो कर दी गई है। जिस मरीज की बाईपास की गई है वो मरीज एकदम स्वस्थ है। आज या कल में उसको हम डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस साइट पे इसलिए नहीं कर पा रहे कि कार्डियक सर्जरी है, उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं एक्सपोज करने के लिए, इसलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ रखा है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 2 साल से हम यहाँ जो विभिन्न प्रकार की कार्डियक सर्जरी होती हैं, जिसमें ASD का क्लोजर, VSD का क्लोजर, वाल्व का रिप्लेसमेंट और उसके बाद में जो सबसे बड़ी सर्जरी बोलते हैं CABG, हम इस तरह की चारों तरह की सर्जरियां इस अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत के नेतृत्व में ये सर्जरी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी सर्जरी कराने के लिए मरीज को जयपुर जाना पड़ता था। बाहर प्राइवेट में लगभग इसकी 3.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आती है। हमने यह सर्जरी MAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ये सर्जरी निःशुल्क सर्जरी की है और मरीज का एक पैसा भी उसकी जेब से नहीं लगा है। इसके साथ साथ यह सर्जरी आगे हम भविष्य में ये भी प्लान कर रहे हैं कि टोटल आर्टेरियल CABG एक होती है जिसमें हम वेन का ग्राफ्ट लेके करते हैं, एक होती है जिसमें धमनी का ग्राफ्ट लेके करते हैं। अब आने वाले में जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है टोटल आर्टेरियल CABG करने का है। ये करने के बाद में इस संभाग के मरीजों को अब जयपुर या कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यह सर्जरी हमारे ही अस्पताल के, हमारे मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी के द्वारा की गई है। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के बाद में यह तीसरा हमारा सेंटर है जहाँ हमारे ऑन फैकल्टी के द्वारा, हमारे ही संसाधनों के द्वारा ये सर्जरी की गई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में हमारे किसी भी मरीज़ को जयपुर रेफ़र नहीं होना। मरीज के नाम तो यूजुअली हम वो नहीं करते हैं, लेकिन वो अजमेर का है, 47 वर्षीय मेल है और वो अजमेर का ही अपने रहने वाला है। और अभी उसकी आपको फ़ोटो मिल जाएगी उसकी।
वार्ड भी मरीज में है, वार्ड मरीज है। और इस सर्जरी के साथ साथ देखो, कोई भी सर्जरी करते हैं सर्जन अकेला नहीं कर पाता है। सर्जन की हेल्प के लिए कार्डियोथोरेसिक सर्जन हमारे हैं। इसके साथ में हमारे सर्जरी के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर बुनकर, डॉक्टर भूतरा जी, इन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्डियक सर्जरी में हमारे पास जो एनेस्थेटिक टीम होती है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की होती है। हमारे यहाँ से हमने जयपुर एक डॉक्टर को भेजा, वो वहाँ डॉक्टर रतन जयपुर से ट्रेनिंग लेके आए और उसके बाद उन्होंने सर्जरी करवाई। इसमें हमारे एमएस डॉक्टर खरे का महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी इसमें एक्सेसरीज थी, जो भी इसमें सामान उपलब्ध था, वो सारा इन्होंने करवाया। इसके साथ साथ सर्जरी के हेड डॉक्टर वीना माथुर, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ हमारी जो आप टीम देख रहे हो, पूरी जो टीम बैठी हुई है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण से हम ये सफल सर्जरी कर पाए। मरीज था, ये हमारे पास में पैरों की धमनी में रुकावट के चलते आया था। तो अब ये जो रुकावट होती है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से होती है, जैसा कि सबको पता है। तो अगर पैरों की धमनी में होती है तो कई हमारा ये रूटीन है कि हम इनकी एंजियोग्राफी करवाते हैं कि हार्ट में ना हो। इसके ईसीजी में भी चेंजेस थे। हमने कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर राकेश के निर्देशन में इसकी एंजियोग्राफी कराई, जिसमें इसके हृदय की जो मेन आर्टरी एलएडी होती है उसमें ब्लॉक पाया गया। ब्लॉक तो पाया ही गया, ब्लॉक को तो आप स्टेंट से ट्रीट कर देंगे, बट एलएडी में डिसेक्शन भी आया, एलएडी फटी हुई थी। इस केस में डिसेक्शन अगर होता है तो आप स्टेंट नहीं डाल सकते, तो अब फिर इसके पास में बाईपास ही एकमात्र चारा बचता है। तो फिर हमने इसको बाईपास के लिए हमने इसकी सहमति से बाईपास के लिए इसको लिया। और नॉर्मली में जो पेशेंट जिसमें ब्लॉकेज अगर तीनों आर्टरीज में हो, एक आर्टरी फटी या फिर एक आर्टरी फटी हुई हो, हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो, तो ऐसे पेशेंटों में, या डायबिटीज़ भी साथ में हो, ऐसे पेशेंटों में बाईपास सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन रहता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 20 से 25 साल का पेशेंट को डिजीज़ फ्री पीरियड मिलता है। और अब ऑपरेशन के पर्यंत पेशेंट अभी आज डिस्चार्ज के लिए तैयार है और स्वस्थ है। ऑपरेशन में हमें रफली 3 घंटा लगा। इसमें हमने मरीज़ का हार्ट जो है वो हार्ट लंग मशीन पे लिया, जिसमें कि ये मशीन क्या करती है, हार्ट को स्टॉप करके बाकी सारे ऑर्गन्स को परफ्यूज़ करती है। उसमें ऑक्सीजन भेजती है हार्ट के थ्रू ही, मशीन के थ्रू ही ऑक्सीजन घोल के ब्लड में। तो ये काम परफ्यूजनिस्ट का होता है, वो हमारे पास अपॉइंटेड है और उसने लिया और हमने टोटल 3 घंटे में ये सर्जरी